अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त खुशबा मंजू। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल MIM न्यूज़ चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज यूपी से बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहां पे MIM की मजबूती और ही बढ़ती जा रही है। चलिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ और आप देख सकते हैं कि किस कदर MIM का जो वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस बार मतलब उम्मीद तो है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी साहब, और उम्मीद भी है। और उम्मीद क्यों ना करें, क्योंकि भाई मेहनत भी उस हिसाब से किया जा रहा है। वहाँ पे जो शौकत शेख साहब है, आसिम वक़ार साहब है और दीगर कार्यकर्ता हैं जो भी बहुत ही मतलब मजबूती के साथ मेहनत कर रहा है। और ओवैसी साहब बार बार वहाँ मतलब लखनऊ, यूपी के कई शहर में वो बार बार आते हैं, अपना रैली प्रदर्शन करते हैं। जो बीते दिन जो कल पे वहाँ पे किया था फैज़ाबाद में, वो भी बहुत ही सफल कामयाब रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर आप लोग देखकर समझ सकते हैं कि MIM की क्या स्थिति है यूपी में, और यूपी चुनाव में क्या रिजल्ट निकल कर आ सकती है। बिहार दौरे से पहले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इस दौरान ओवैसी ने कहा है कि AIMIM यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी कह रहे हैं कि AIMIM का संगठन यूपी में काफी मजबूत हुआ है और वो कड़ी टक्कर देंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या लिखा है उसमें। हमारे शौकत साहब पीछे खड़े हैं, प्रेसिडेंट अयोध्या लिखा है। नहीं, अरे क्यों, अरे भाई फैजाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अयोध्या आता नहीं आता है ना, क्यों नहीं मानेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जरा समझते हैं रणवीर से कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात तो कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन सवाल ये हो जाता है कि आखिर जीतेंगे कितनी, स्ट्राइक रेट क्या रहेगी, इसे लेकर पत्ते खोले कुछ। देखिए, आपने पूछा जीतेंगे कितने, और उन्हीं के अलायंस पार्टनर ओम प्रकाश राजभर पूछते हैं कि कैंडिडेट कहां से लाएंगे। जब इससे पहले भी ओवैसी साहब ने ये कहा था कि 100 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे, तो हम राजभर के पास पहुंचे थे और राजभर साहब ने पूछा था कि भाई उनको कैंडिडेट कहां से मिलेंगे, कैंडिडेट मिल जाए तो और सीटों पे लड़ लें। लेकिन जो खास बात थी ओवैसी के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा 60 साल वो जीतते रहे, अब मुसलमान जीतेंगे। और इस कॉन्फिडेंस के साथ जब ओवैसी निकले हैं तो जाहिर है कि बीजेपी का नहीं बल्कि विपक्ष की कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि कहीं ये जो मुसलमान वोट है, इस मुस्लिम वोट बैंक को भुनाने में इस वक्त लगी है। बीजेपी को पता है कि उसके पास मुसलमान नहीं आ सकते, लेकिन विपक्ष वो इकट्ठा वोट बैंक चाहता है। और ओवैसी जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं विपक्ष को नुकसान होगा। और शायद यही वजह है कि वो टारगेट करते हैं समाजवादी पार्टी को भी, बसपा को भी, और वो कहते हैं कि सब ने नुकसान किया है मुसलमानों का और मुसलमानों को अब आगे बढ़ना होगा, हक लेना होगा। और आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, कुल मिलाकर यही मुसलमान बदतर हालत में बात असदुद्दीन ओवैसी बिहार जाते हैं, वहां कहते हैं बंगाल जाते हैं, वहां कहते हैं बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी का जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर रहा था, बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी फ्लॉप साबित हुए। अब उत्तर प्रदेश से असदुद्दीन ओवैसी की आगे की सियासत क्या रहने वाली है।